नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ऑडियो वीडियो विजुअल सब आप तक क्लियर आ रही होंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब लोगों ने भरपूर प्यार दिया हमारे बिहार और मैप को, लेकिन इतने प्यार से काम नहीं चलेगा। मुझे आप सबका और ज्यादा प्यार चाहिए। तो बिहार और मैप के तीसरे एपिसोड पे आज मैं हाजिर हूं, यानी कि नक्शों पर बिहार हमारा जो एक श्रृंखला है, इसका तीसरा एपिसोड, जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे बिहार के गर्म कुंडों के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के गर्म कुंड। तो चलिए दोस्त, करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत। और आप सबको पता है कि हमारा एक बहुत ही तगड़ा सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बिहार में जो मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल है उसको बिहार के नक्शों पे कवर अप करा रहे हैं। आपके 7 से 8 मिनट के वीडियोस होती है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड दे रखा है बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना, और उसके बाद नदियों के बारे में। और आज मैं देने वाला हूं बिहार के जो गर्म कुंड है उसको मैं आपको आज नक्शे पे बताने वाला हूं। सबसे पहले गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग क्या होता है? तो गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग वो स्थल होता है जहां पे हमारे पृथ्वी के अंदर की जो भूतापीय ऊर्जा है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी हम कहते हैं, उसके कारण उसके ऊपर का ग्राउंड वाटर गर्म हो जाए और जब वो बाहर आता है तो उसको कहते हैं गर्म कुंड। गर्म कुंड की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है और हमारे बिहार में दक्षिणी हिस्से में आपको ज्यादातर गर्म कुंड नजर आएंगे। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए हम हमारे बिहार के नक्शे में देखते हैं हमारे गर्म कुंडों की उपस्थिति। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के बारे में, तो राजगीर एक इंपॉर्टेंट स्थान है बिहार का, जो कि आपके नालंदा जिले में आपके पड़ता है। और राजगीर में बिहार के ज्यादातर आपके गर्म कुंड नजर आएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो राजगीर में, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं राजगीर में, ठीक है, राजगीर की बात हम लोग करते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड और ब्रह्मकुंड ना सिर्फ राजगीर में बल्कि बिहार का सबसे ज्यादा आपके हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग, सबसे ज्यादा गर्म कुंड है, जिसका औसत तापमान जो है 87 डिग्री सेल्सियस आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके अलावा यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाएगा सप्तधारा कुंड। ये सारे के सारे कहां पे हैं? तो सारे के सारे आपकी इस लोकेशन पे हैं, ठीक है। सप्तधारा कुंड, सप्तधारा कुंड ये भी कहां पे आपको नजर आएगा? तो यह भी आपके राजगीर में ही आपको सप्तधारा कुंड नजर आ जाएगा। इसके अलावा सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, ध्यान रखिएगा, सूर्य कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड। चौथा मखदुम कुंड, मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, ये सब कहां नजर आएगा? सूर्य कुंड, मखदुम कुंड। नानक कुंड, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नानक कुंड, ये भी कहां पे नजर आएगा? नानक कुंड, नानक कुंड, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए 6 नंबर गोमुख कुंड, गोमुख कुंड, ठीक है। गोमुख कुंड भी कहां नजर आएगा? तो राजगीर में ही आपको नजर आ जाएगा। क्या? आपके ब्रह्मकुंड, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ठीक है। ये सारे के सारे कुंड कहां नजर आएंगे? राजगीर में। जिसमें सबसे ज्यादा गर्म कुंड कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म कुंड आपके ब्रह्मकुंड है, वो जो ना सिर्फ आपके बिहार का, ना सिर्फ आपके राजगीर का, बल्कि पूरे बिहार का सबसे ज्यादा गर्म कुंड है। दूसरे कुंडों का स्थल, ये स्थल जहां पे आपके है मुंगेर जिला, ये स्थल जो कि है आपके कौन सा? तो मुंगेर जिला। याद रखिएगा ये स्थल आपके कौन सा है? मुंगेर जिला। बाकी ये तो आपके सबसे ज्यादा 87 डिग्री सेल्सियस है। बाकी इन सारे का एवरेज अगर देखा जाए इन सारे के सारे कुंडों का, तो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस इन सारे कुंडों का आपके एवरेज है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मुंगेर के, तो मुंगेर का सबसे गर्म कुंड कौन सा है? तो लक्ष्मण कुंड। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण कुंड क्या है? तो मुंगेर का सबसे ज्यादा गर्म कुंड के रूप में आपको नजर आ जाता है कौन सा? तो लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड का टेम्परेचर कितना होता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपके राम कुंड, ध्यान रखिएगा, राम कुंड। तीसरा आपका ऋषि कुंड, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ऋषि कुंड। चौथा आपका क्या हो जाएगा? तो सीता कुंड। इसको याद करने का एक ये भी तरीका है कि रामायण से जुड़े हुए जितने भी आपके पात्र हैं, लक्ष्मण, राम, सीता, ऋषि, ये सारे के सारे कुंड जो हैं आपके कहां पर है? यहीं पर हैं। इसके अलावा जन्म कुंड, यहां पे एक और कुंड भी है, जन्म कुंड। पांचवा कुंड जो यहां पे नजर आएगा, जन्म कुंड। एक और चीज, एक सीता कुंड जो है, एक सीता कुंड जो है, ये आपको एक गया में भी नजर आता है, उसका भी नाम सीता कुंड ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मुंगेर में अलग सीता कुंड है, गया वाला जो सीता कुंड है वो आपका नजर आएगा अलग। इसके अलावा पंचतर कुंड, पंचतर कुंड,
ये भी आपके कहां पर है, तो ये भी आपके मुंगेर जिले में है। श्रृंगार ऋषि कुंड लिखते जाइएगा, सातवां जो है इसी क्षेत्र में आपको नजर आता है। श्रृंगार ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ये भी आपके कहां पे नजर आ रहा है, यहीं पे आपको नजर आ रहा है। कहां पे, तो मुंगेर के हिस्से में आपको नजर आएगा। तो बिहार के ज्यादातर जो आपके, इसके बाद आपके भीमकुंड भी यहीं पे मुंगेर में, भीम कुंड, यह भी आपके कहां पे है, तो मुंगेर में ही आपको नजर आएगा। इस चीज को आप सब लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद गया की बात हम लोग करते हैं, तो यहां पे आपके है गया को मैं ब्लू से बना देता हूं, यह है आपके गया में आपके कौन कौन से कुंड हैं, तो याद रखिएगा गया में सबसे पहले आपको नजर आएगा अग्निकुंड। गया में क्या है, तो अग्निकुंड कहां है, गया में। दूसरा आपके सीता कुंड भी एक कहां पे है, तो सीता कुंड भी आपके एक गया में ही आपको नजर आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक और कुंड यहां पे छूट गया, नौ कुंड है यहां, भरारी कुंड, एक और कुंड है मुंगेर में ध्यान रखिएगा, भरारी कुंड, ये भी कहां है, मुंगेर में है। तो ये थे हमारे बिहार के इंपॉर्टेंट कुंड जिसके बारे में मैंने आज आपके समक्ष रखा, और ये सारे के सारे जो कुंड है ये आपको मैंने बता दिया बिहार को नक्शे पे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये राजगीर का है, ये गया का है, ये मुंगेर का है, और ये बिहार के आपके कुंडों का लिस्ट है। तो बिहार और मैप पे हम ऐसे ही आपके हार्डली 5 से 7 मिनट का समय लेते हैं और आपको एक एक टॉपिक से अवगत कराते हैं। छोटे छोटे वीडियो आपके एग्जाम में 1 नंबर आपके इंश्योर कर सकते हैं। तो सारे वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि आप ही का प्यार होगा, इस प्यार के कारण ही हम आगे और सीरीज आपको मुहैया कराते रहेंगे। तो चलिए, इसके पहले आप अपने पुराने वीडियोस को भी दोनों देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जल्दी बनवा दूंगा या बन गया होगा प्लेलिस्ट। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले फिर से नए एपिसोड के साथ, नए सेशन के साथ और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।